जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह घटना आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी। आपके मन में कई सवाल जागेंगे, खासकर उन भक्तों के मन में जो लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करते हैं। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। उनके मन में यह बात अवश्य आएगी कि हम भी अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। पर क्या कभी हमारे लड्डू गोपाल के अंदर भी कोई भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है? लड्डू गोपाल पर वास उस नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत का साया क्या इतना हावी और प्रभावी हो सकता है कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों का अनिष्ट करे? क्या हमारे लड्डू गोपाल कभी अपने भक्तों के साथ इतना बुरा कर सकते हैं कि भक्त का विश्वास अपने लड्डू गोपाल पर से उठ जाए और भक्त के साथ इतना बुरा हो जाए कि वो मजबूरन अपने लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर दे? दोस्तों, आपके मन में चल रहे कई सवालों के जवाब आपको इस लीला कथा के माध्यम से मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप सभी आज की इस हैरान कर देने वाली आश्चर्यचकित लीला कथा को समझ पाओगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कलकत्ता में रहने वाली सीमा बागती जी ने। सीमा जी हमसे कहती हैं, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। मैंने अपने मायके में अपने पड़ोसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते बचपन से ही देखी थी। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, पर हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई। मेरी सासू माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करती थी। हमारे घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्रपट थे, पर मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान की प्राप्ति हुई। मेरे हस्बैंड यही कलकत्ता में जॉब करते थे, पर मेरी शादी के लगभग 7 साल के बाद उनका ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के ही दुर्गापुर में हो गया। फिर मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दुर्गापुर में शिफ्ट हो गई और मेरी सासू माँ ससुर जी कलकत्ता में ही रहते थे। जब हम लोग दुर्गापुर में शिफ्ट हुए थे उस समय मेरा बेटा 6 साल का और मेरी बेटी 4 साल की थी। हमारे फ्लैट के बाहर ही एक छोटा सा ग्राउंड था जिसमें शाम को सारे बच्चे खेलते थे और वहीं मेरे बच्चे भी खेलने जाते थे। एक दिन की बात है, घर के बाहर उस ग्राउंड में मेरे बच्चे खेलने गए थे। तभी थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा और बेटी दौड़े दौड़े घर आते हैं और मुझसे कहते हैं, देखो देखो मम्मी, हमें क्या मिला है। सीमा जी कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के हाथ में एक बहुत ही छोटे से लगभग 2-3 नंबर साइज के लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल को अपनी बेटी के हाथ में देखकर मैं बिल्कुल आश्चर्य थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें लड्डू गोपाल कहाँ मिले, किनके लड्डू गोपाल हैं ये? तभी मेरा बेटा कहता है, मम्मी ये लड्डू गोपाल उधर झाड़ियों में पड़े थे और तुम्हें पता है, देखो ये कपड़ा, इस कपड़े में लड्डू गोपाल बंधे हुए थे। सीमा जी कहती हैं कि उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के हाथ में काले रंग का कपड़ा है। लड्डू गोपाल उस काले रंग के कपड़े में बंधे हुए थे, मतलब किसी ने काले कपड़े में बांधकर लड्डू गोपाल को फेंक दिया होगा। पहले तो मैं बहुत डर गई। लड्डू गोपाल को किसी ने काले कपड़े में बांधकर क्यों फेंका? किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं किया? पर क्योंकि मैं इन सब चीजों को ज्यादा नहीं मानती थी, मैंने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। सभी कहते हैं कि लड्डू गोपाल जिनको सेवा देना चाहते हैं उनके घर अपने आप आ जाते हैं, तो फिर क्या लड्डू गोपाल अपने आप हमारे घर आए हैं? क्या लड्डू गोपाल हमसे सेवा लेना चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैं उनकी सेवा करूं क्या? ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। फिर मैंने यह निश्चय किया कि जब लड्डू गोपाल अपने आप हमारे घर आए हैं, मेरी बेटी को मिले हैं, तो फिर मैं उनकी सेवा जरूर करूंगी। यह सोचकर मैं लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आई। पंचामृत से उन्हें स्नान करवाया और हमारे घर के मंदिर में उन्हें विराजित कर दिया। अगले दिन बाजार जाकर मैंने लड्डू गोपाल की ढेर सारी पोशाक खरीदी, उनकी ज्वेलरी खरीदी, उनका झूला, उनका बेड, जरूरत का सारा सामान मैं खरीद कर लेकर आई। फिर मैं लड्डू गोपाल की नित्य सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करने लगी। पर हुआ यूं कि इस घटना के लगभग 7-8 दिनों के बाद हमारे साथ एक अजीबोगरीब घटना घटती है। बाकी बच्चों के साथ मेरे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे।
शाम का समय था। लगभग 5 बजे मैं अपने बच्चों को बुलाने के लिए ग्राउंड में जाती हूँ और तब मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी की हाथ में एक मिट्टी की हांडी है जिसमें से वो कुछ निकाल कर खा रही है। मैं दूर से जब यह दृश्य देखती हूँ तो मेरा खून पानी हो जाता है। मैं दौड़कर अपने बेटी के पास जाती हूँ और उसके हाथ से वो मिट्टी का छोटा सा हांडी खींच लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के हाथ में लड्डू है जिसे वो खा रही है। मैं अपनी बेटी को जोर से डांटती हूँ, उससे पूछती हूँ कि ये सब क्या है, तुम ये क्या कर रही हो। मेरी बेटी डर जाती है और रोने लगती है। तभी मैं उस मिट्टी की हांडी के अंदर देखती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर नींबू मिर्च, थोड़ी सी चावल, हल्दी की गांठ, सिंदूर और एक कपड़े की गुड़िया रखी हुई थी। ये सारी चीजें काले रंग के कपड़े में बंधी हुई थी। सीमा जी कहती है कि वैसे मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, पर जब ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी और मैंने यह देखा कि उसी हांडी में से लड्डू निकालकर मेरी बेटी खा रही है तो कहीं न कहीं एक माँ का मन पूरी तरह से डर गया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने मिट्टी की हांडी को वहीं जोर से पटक दिया। अपनी बेटी की हाथ से लड्डू छीनकर वहाँ फेंक दिया और अपनी बेटी को गोद में लेकर सीधा घर आ गई। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत डर गई थी। बार बार अपनी बेटी से पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना। मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी घर आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, तुम परेशान क्यों होती हो? अगर किसी ने कुछ करके भी फेंका है तो क्या हुआ, हमारे घर ठाकुर जी है ना, लड्डू गोपाल है, वो सब संभाल लेंगे, तुम परेशान क्यों होती हो? सीमा जी कहती है कि तभी मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की ओर जाता है। हाँ, लड्डू गोपाल है हमारे घर पर। मैं कैसे भूल गई, लड्डू गोपाल हमारे घर पर है और लड्डू गोपाल के रहते हमारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनकी नित्य सेवा होती है, उस परिवार का कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर हमारे साथ कोई अनिष्ट कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे बेटी को कुछ नहीं होगा, यह सोचकर मैं अपने मन को सांत्वना देती हूँ। पर हमारे जीवन में तो अब दुखों का पहाड़ आने वाला था। हमारे साथ एक के बाद एक दुखद घटनाएं घटने वाली थी, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। सीमा जी कहती है उसी रात लगभग 2 बजे मेरी बेटी अचानक से जोर जोर से रोने लगती है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम तीनों उठकर बैठ जाते हैं। अपनी बेटी से हम पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बेटी अजीब तरीके से हंसने लगती है। उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। एक ही क्षण में उसका पूरा चेहरा डरावना सा हो गया था, बिल्कुल अजीब सा हो गया था और तभी वो हंसते हंसते फिर जोर जोर से रोने लगती है। यह दृश्य देखकर मेरा बेटा बहुत डर जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरी बेटी अचानक से ऐसा क्यों कर रही है? बार बार हम अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? पर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। कभी वो रो रही थी, कभी वो हंस रही थी, कभी वो अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही थी। हम दोनों पति पत्नी बहुत डर गए थे। कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी को क्या हो गया, अब हम उसे कैसे शांत कराएं। तभी अचानक से मेरी बेटी के साथ घटी वो घटना मुझे याद आती है और उस घटना के याद आते ही मैं अंदर से बहुत डर जाती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि मेरी बेटी की ऐसी दशा के पीछे क्या कारण है। मैं बहुत घबरा गई और रोने लगी। तभी मुझे याद आया कि हमारे यहाँ जो भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ की विभूति मेरे पास रखी हुई है। मैंने अपनी बेटी के सर पर जैसे ही भोलेनाथ की विभूति लगाई, वो बिल्कुल शांत हो गई और थोड़ी ही देर में वो सो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि हो ना हो किसी ने टोना टोटका करके फेंका होगा और चीकू छोटी है, उसमें समझ नहीं है, उसने लड्डू निकाल कर खा लिया और वो बाकी की सारी चीजें भी उसी घड़े से निकली थी। शायद इसी वजह से हमारी बच्ची के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। अब हम क्या करें, इसे कैसे ठीक करें? सीमा जी कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी इतने परेशान हो गए थे कि उस रात हम बिल्कुल भी सो नहीं पाए थे और सुबह होते ही मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया और अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई। अब मेरी सासू माँ भी बहुत घबरा गई और वो मुझसे कहने लगी कि हाँ,
किसी ने उतारा किया होगा। अपने घर की बुरी चीज निकाल कर टोना टोटका करके घड़े में डालकर फेंका होगा। हमारी चीकू ने वो खा लिया और हो ना हो इसी वजह से चीकू की ऐसी हालत हुई है। मैं कॉल पर रोने लगी। मैं अपने सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी अब हम क्या करेंगे, चीकू को कैसे ठीक करेंगे, मेरे चीकू को कुछ होगा तो नहीं ना। मम्मी जी आप कुछ भी कीजिए पर मेरे चीकू को ठीक कर दीजिए। तभी मेरी सासू माँ कहती है, तुम परेशान मत हो बहू, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो और एक काम करो, शिव मंदिर में जो पुजारी जी है ना, तुम उनके पास जाओ, उनसे मिलो और उन्हें पूरी बात बताओ, देखो वो क्या कहते हैं। सीमा जी कहती हैं कि मैं उसी दिन सुबह सुबह नहा धोकर अपनी बेटी को लेकर शिव मंदिर में चली गई और पुजारी जी को पूरी बात बताई तो मेरी बात सुनकर पुजारी जी भी हैरान हो गए और वो कहने लगे कि किसी ने उतारा करके अपने घर की कोई बुरी चीज उस घड़े में डालकर फेंकी होगी और आपकी बेटी ने उसे स्पर्श किया, वो सारी चीजें निकाली और तो और लड्डू भी खा गई, इसलिए उसके साथ ऐसी घटनाएं घट रही है और ये बहुत बड़ा अपशगुन है, बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर खैर बच्ची है, उससे भूल हो गई तो इसका उपाय तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं आपको एक तांत्रिक बाबा का पता देता हूँ, आप उनके पास जाइए। उसके बाद हम पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा ने भी यही कहा कि ये बहुत बड़ा अपशगुन है, पर आप लोग चिंता मत कीजिए। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मेरी बेटी के गले में एक ताबीज पहना दी और कहा कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इस पर जो ऊपरी बाधा हुई है वो सारे दोष कट जाएंगे, परेशान मत होइए। फिर हम वहाँ से घर वापस आ गए, पर अभी भी मुझे डर बना था। मैं अपने लड्डू गोपाल से हमेशा प्रार्थना करती थी, हे कान्हा मेरी बेटी को ठीक कर दो, हे मेरे लल्ला मेरी बेटी के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, मैं तेरी मैया हूँ ना लाला, मेरी बेटी के साथ अगर कुछ भी अनिष्ट हो जाए तो तेरी मैया जी नहीं पाएगी। और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बेटी ने वैसी हरकत फिर दोबारा नहीं की। पर हुआ यूं, उस दिन से मेरी बेटी बीमार रहने लगी, दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब होती रही। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, उसका इलाज करवाते थे, पर उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब कहीं न कहीं हमारे मन में यह बात बैठ गई थी कि हो ना हो उस घटना की वजह से ही मेरी बेटी अचानक से इतनी बीमार रहने लगी है। स्थिति ऐसी हो जाती थी कि मेरी बेटी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। ऐसी अवस्था हो गई थी कि अब ना मेरी बेटी स्कूल जा पाती थी, ना ही घर पर खेल कूद पाती थी, हमेशा दिन भर सोए रहती थी, उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। हम फिर से तांत्रिक बाबा के पास गए, फिर से उन्होंने ताबीज दिया, पर मेरी बेटी की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत और खराब होती रही। डॉक्टर इलाज करते थे, उसे दवा देते थे, पर दवा का कोई भी असर मेरी बेटी पर नहीं होता था। डॉक्टरों ने बहुत सारा टेस्ट करवाया, पर उसकी बीमारी क्या है यह पता ही नहीं चल पा रही थी। हमेशा बीमार रहती थी, सुस्त रहती थी, कभी हंसती थी, कभी उदास रहती थी, कभी रोती थी, कभी खाना खाती थी तो कभी नहीं खाती थी, कभी उल्टियाँ करती थी तो कभी उसके हाथ पाँव फूल जाते थे, आंखें ऊपर कर लेती थी, अजीब अजीब तरह की बातें करती थी, डरावनी आवाजें निकालती थी। सीमा जी कहती है कि अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर हम पर क्या बीतता था यह बस हम ही जानते हैं। एक माता पिता जब अपने बच्चे को इस हालत में देखता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। हमें बहुत बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी। मैं बार बार अपने लड्डू गोपाल के आगे रोया करती थी, लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी, हे मेरे कान्हा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके रहते हमारे घर पर इतना बुरा कैसे हो सकता है। आपको तो मैं अपना संतान मानती हूँ ना, फिर आप अपनी छोटी बहन के साथ इतना बुरा कैसे होने दे सकते हो। मेरे लड्डू गोपाल आप ही कोई चमत्कार कीजिए। सीमा जी कहती हैं कि इसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। मेरी बेटी की तबीयत अचानक से इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और इस बार उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे आईसीयू में रखना पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई कि हम दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगे। हमें कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। अलग अलग डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर गए, अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाए। मेरी बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी की ऐसी हालत का
जब मेरे ससुराल वाले को, मेरे मायके वालों को पता चला तो मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे मम्मी पापा सभी हमारे पास पहुँचे। मेरी बेटी को अस्पताल में एडमिट किए हुए 5 दिन बीत गए थे। डॉक्टर उसकी बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहे थे। इधर मेरी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। हम परेशान थे, क्या करें, कहाँ लेकर जाए, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। हमने डॉक्टर बदला, अस्पताल बदला, पर मेरी बेटी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। हम दोनों पति पत्नी का इस जगत संसार में अपने 2 बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी, अपना सर पटकती थी, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती थी। अब डॉक्टरों का भी यही कहना था कि आपकी बेटी बहुत कमजोर हो गई है और इसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है। ये अपनी आँख भी बिल्कुल नहीं खोल पा रही, इसे होश भी नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगले 72 घंटे आपकी बेटी के लिए बहुत भारी है, भगवान पर भरोसा रखिए, अब वही सब ठीक कर सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर चले गए। सीमा जी कहती है कि हर जगह से हम हार गए थे, डॉक्टरों से लेकर तांत्रिकों तक हमने सब कुछ कर लिया था, पर मेरी बेटी ठीक नहीं हो पा रही थी। आज 6 दिन हो गए थे, मेरे बेटे ने आँख नहीं खोला था, उसने मुझे देखा नहीं था, मुझे माँ कहकर नहीं पुकारा था। मेरा हृदय बहुत कचोटता था, मैं बहुत रोती थी, बार बार अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती थी, हे मेरे कान्हा, मेरी बेटी को ठीक कर दो, मुझे बस आपसे ही उम्मीद है कान्हा। पर इसी बीच हमें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। मेरे मम्मी पापा, सासू माँ, ससुर जी सभी घर पर रुके थे। मेरा बेटा भी उनके साथ घर पर ही था। मैं और मेरे हस्बैंड अस्पताल में थे। तभी मेरी सासू माँ का मुझे कॉल आता है और वो मुझसे कहती है, बहू तुम अभी घर आ जाओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सीमा जी कहती है, इधर मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती थी, उसकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी, पर मेरी सासू माँ ने जिस तरह से मुझे कॉल किया था मैं बहुत डर गई थी। मैं तुरंत अपने घर के लिए निकल गई और जैसे ही मैं घर पर पहुँची मेरी सासू माँ मुझसे पूछती है, तुम ये लड्डू गोपाल कहाँ से लेकर आई हो? ये लड्डू गोपाल चीकू लेकर आई थी ना, काले कपड़े में बंधे हुए। सीमा जी कहती है कि मेरी सासू माँ ऐसे डांटते हुए मुझसे सवाल कर रही थी कि मैं बहुत डर गई थी। शायद मेरे बेटे ने ही मेरी सासू माँ को सब कुछ बताया होगा। मैंने उनसे कहा, हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों पहले ग्राउंड में जब बच्चे खेल रहे थे तो चीकू को ये लड्डू गोपाल झाड़ियों में पड़े मिले थे। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में मुझसे कहती है, तुम हर एक छोटी से छोटी बात मुझे बताती हो। तुमने यह बताया कि चीकू को घड़े में वो सारी चीजें मिली, चीकू ने घड़े में से लड्डू निकाल कर खाया, पर तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि चीकू लड्डू गोपाल लेकर आई है, वो भी काले कपड़े में बंधे हुए, और तुम उस लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? क्या तुम बिल्कुल पागल हो? तुम बिल्कुल भी ना समझो क्या? तुम्हें पता नहीं है ये कितना बड़ा अपशकुन है? काले कपड़े में बंधे हुए लड्डू गोपाल किसने क्या करके फेंका होगा? तुमने सोचा भी है? जिनके घर लड्डू गोपाल होते हैं वो पूरी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, परंतु ये लड्डू गोपाल जरूर किसी के अनिष्ट का कारण बने होंगे। लड्डू गोपाल की वजह से जरूर किसी परिवार में बहुत बुरा होगा और उन्होंने ही उतारा करके लड्डू गोपाल को काले कपड़े में बांधकर फेंका होगा। और देखो तुम कितनी पागल हो जो उस लड्डू गोपाल को घर में लाकर उनकी सेवा कर रही हो। और कुछ ही दिनों के बाद चीकू को फिर से काले कपड़े में बंधे हुए वो सारा सामान मिला। और तुमने कभी सोचा है ये सारी घटनाएं चीकू के साथ ही क्यों घट रही है? क्योंकि चीकू लड्डू गोपाल को उठाकर लाई थी। दोबारा चीकू ने ही उस हांडी में से लड्डू निकाल कर खाया था और आज चीकू के साथ इतना बुरा हो रहा है। चीकू जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा बहू? इन सब के पीछे क्या कारण है? ये लड्डू गोपाल बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मुझे तो लगता है कि इनमें किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तुम एक काम करो, अभी इस लड्डू गोपाल को उठाकर बाहर फेंको, तभी हमारी बच्ची बच सकती है। सीमा जी कहती है कि मेरी सासू माँ की सारी बातें सुनने के बाद पता नहीं मेरी भक्ति कहाँ गई, लड्डू गोपाल के प्रति मेरा प्रेम कहाँ गया, लड्डू गोपाल पर मेरा विश्वास कहाँ गया। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मेरी सासू माँ सही कह रही है, ये सब लड्डू गोपाल की वजह से ही हुआ है। ये लड्डू गोपाल हमारे घर पर नहीं रहेंगे।
यह सोचकर गुस्से में मैंने लड्डू गोपाल को झटके से उनके सिंहासन से उठा लिया और जोर से उछालते हुए लड्डू गोपाल को घर से बाहर फेंक दिया। लड्डू गोपाल कहाँ जाकर गिरे मुझे नहीं पता। मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा जी कहती है कि इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सबसे रोते हुए कहने लगी कि सब मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी वजह से मेरी बेटी की यह हालत है। यह कहकर मैं खूब रो रही थी। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे मम्मी पापा सभी मुझे चुप करा रहे थे, मुझे शांत करा रहे थे। सीमा जी कहती है कि उस दिन मैं खूब रोई थी, इतना रोई थी कि मेरे आँख बिल्कुल लाल हो गए थे, मेरा शरीर बिल्कुल सुस्त हो गया था। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर वापस अस्पताल अपने बेटी के पास जा पाऊँ। मेरी ऐसी हालत देखकर सभी मुझे समझा बुझाकर सुलाने लगे, कहने लगे कि तुम थोड़ी देर आराम करो, तुम अस्पताल मत जाओ। सीमा जी कहती है कि ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। लेटे लेटे रो रही थी मैं और पता नहीं मेरी आँख कब लग गई। और तभी मैंने एक आश्चर्यजनक हृदय विदारक सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, घुटनों के बल चलते हुए हमारे घर की ओर आ रहा था और दरवाजे के पास आकर रोते हुए दरवाजे को ठोक रहा था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। वो बच्चा जो मात्र अभी कुछ ही महीनों का था, जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, घुटनों के बल चलकर मेरे घर के पास आया था। अचानक से वो बच्चा बोल पड़ता है। वो बच्चा रोते हुए कहता है, मैया, ओ मैया, दरवाजा खोल मैया, मुझे अंदर आने दे। मैया, ओ मैया, मुझे अंदर आने दे। मैया, तूने मुझे घर से क्यों बाहर निकाल दिया? मैया, तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। मैया, मुझे अंदर आने दे। मैया, मैं तेरा लल्ला हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं अपशगुन नहीं हूँ। मैया, मैया, मुझ में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, मुझ में नकारात्मक शक्ति नहीं है, मैं तो तेरा लाला हूँ। मैया, हर परिस्थिति में तेरा लल्ला तेरे साथ है। मैया, फिर तूने अपने लल्ला को घर से बाहर क्यों कर दिया? दरवाजा खोल मैया, मुझे अंदर आने दे। मैया, मुझे अंदर आना है। यह कहते हुए वो बच्चा लगातार रो रहा था। सीमा जी कहती है कि वह बच्चा बहुत दुखी था। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चा बहुत दर्द में हो, तकलीफ में हो और बार बार मेरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे को धक्का दे रहा था। मैं दरवाजे के इस पार खड़ी थी, मैं उसे देख रही थी। मैं चाह रही थी कि उस छोटे से बच्चे को जाकर दौड़कर अपनी गोद में उठा लूं, घर के अंदर ले आऊं, पर पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया था। मैं चाहकर भी उस बच्चे तक पहुंच नहीं पा रही थी। मेरे हाथ पांव जैसे जड़ बन चुके थे, मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। उधर वो बच्चा रो रहा था और इधर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक से मेरा ध्यान उस बच्चे के कपड़े पर जाता है, जिसे देखकर मेरा शरीर सिहर उठता है। सीमा जी कहती है कि मैं देखती हूँ कि उस बच्चे ने वही कपड़े पहने हैं जो पोशाक मैंने लड्डू गोपाल को पहनाई थी। बिल्कुल वही श्रृंगार उस बच्चे ने किया है जो श्रृंगार मेरे लड्डू गोपाल ने किया था। यह दृश्य देखकर मैं बिल्कुल चकित हो जाती हूँ। मेरे मुंह से चीख निकल जाती है, मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और मैं अपने सपने से जाग जाती हूँ। मेरा हाथ पाँव बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मैं लगातार रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। तभी मेरे मम्मी पापा, मेरे सासू माँ, ससुर जी दौड़ते हुए मेरे पास आते हैं। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। सभी मुझे शांत करा रहे थे, मुझे चुप करा रहे थे। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहे थे, मेरे कान्हा मुझे माफ कर दो, मेरे लड्डू गोपाल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सीमा जी कहती है कि मैं रोते हुए, घबराते हुए सबको अपने सपने के बारे में बताती हूँ। मेरे सपने की बात सुनकर सभी आश्चर्य थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर पर थे और लड्डू गोपाल के साथ हमने इतना बुरा किया। सीमा जी कहती है कि मेरी बेटी के साथ जो हो रहा था, मेरी बेटी जो भोग रही थी, वो हमारे कर्मों का फल होगा या फिर किसी नकारात्मक क्रिया की वजह से हो रहा होगा, पर इसमें लड्डू गोपाल की कोई गलती नहीं है। वो तो भगवान है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, भगवान श्री नारायण है। लड्डू गोपाल कभी किसी का अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था। हम सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी सासू माँ, ससुर जी, हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे, पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले।
मैं बहुत रो रही थी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मेरी सासू माँ को बहुत अफसोस था। वो कह रही थी कि सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही कहा कि लड्डू गोपाल को बाहर फेंको, पर अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे वापस ठीक नहीं कर सकते। और उसी दिन मेरी सासू माँ बाजार गई और एक लड्डू गोपाल मेरे लिए लेकर आई और मुझसे बोली कि बहू तुम इनकी सेवा करो, इनसे क्षमा मांगो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। सीमा जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया, अपने घर के मंदिर में उन्हें विराजित किया। लड्डू गोपाल के उस स्नान जल को लेकर मैं अपनी बेटी को पिलाने अस्पताल गई। उस स्नान जल को मैंने अपनी बेटी को पिलाया और ऐसा हमने लगातार 5 दिनों तक किया और यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। मेरी बेटी लड्डू गोपाल के स्नान जल से बिल्कुल ठीक होने लगी। पहले दिन से ही मेरी बेटी के स्वास्थ्य में परिवर्तन होने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर भी बिल्कुल हैरान थे। लगभग 9 दिनों तक लगातार मैंने अपनी बेटी को लड्डू गोपाल का स्नान जल पिलाया और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये अविश्वसनीय घटना हमारे साथ घटी, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। सीमा जी कहती हैं कि जिस लड्डू गोपाल को मैं इतने प्रेम से अपने घर विराजित कर सेवा कर रही थी, उसे मैंने अपने हाथों से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। लड्डू गोपाल रोते हुए मेरे सपने में आए और मुझे घर वापस लाने की बात करने लगे, पर मेरे कान्हा कहाँ है? मुझे वो दोबारा कभी नहीं मिले। आज भी मुझे अफसोस होता है, मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत पछतावा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा पाप की हूँ और पता नहीं उस पाप की सजा मुझे क्या मिलेगी। मैं दूसरे लड्डू गोपाल को घर तो लेकर आई, उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरे ठाकुर जी मेरे साथ कई छोटी छोटी लीलाएं भी करते हैं और सबसे बड़ी लीला तो उन्होंने यह की कि मेरी बेटी उनके स्नान जल से बिल्कुल स्वस्थ हो गई। आज भी मुझे अपने उस लड्डू गोपाल के लिए बहुत बुरा लगता है, जिनको मैंने अपने हाथों से उठाकर घर से बाहर फेंका और वो वापस दोबारा मेरे पास कभी नहीं आए। भले ही लड्डू गोपाल की मैं कितनी भी सेवा करूं, इनका कितना भी ध्यान रखूं, पर मेरे हाथों जो भूल हुई है, जो पाप हुआ है, उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भुला सकती। आज भी मैं अपने किए के लिए लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हूँ। लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। सीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक हैरान कर देने वाली घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना बहुत ही हैरान कर देने वाली है, पर मैं आप सभी से बस यही कहूँगी कि जिस घर पर लड्डू गोपाल का वास होता है, जिस घर में लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होती है, उस परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में दुख आ सकते हैं, तकलीफ आ सकती है, पर अगर लड्डू गोपाल आपके घर विराजित है तो कभी आपके घर में कोई अनिष्ट नहीं होगा। बस आप अपने ठाकुर जी पर विश्वास रखिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपका विश्वास कभी भी कमजोर पड़ने मत दीजिए। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।